Don't forget to like, comment and subscribe. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे बीएड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। तो ये थोड़ा सा बीएड के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज यहाँ पर बता देता हूँ। जो बीएड का एग्ज़ाम होता है दो पार्ट में होता है, एक होता है B1 और एक होता है B2। B1 होता है वो होता है 150 मार्क्स का, जिसमें से इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 50, 50 और 50। जो फर्स्ट 50 होता है इसमें हमारा लैंग्वेज का होता है, ठीक है। अगर हिंदी है फॉर्म फिल करते हो तो तुम हिंदी डालते हो तो हिंदी लैंग्वेज का सॉल्व करके, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर सॉल्व करो। सेकंड होता है हमारा जीएस और रीजनिंग का, जीएस और रीजनिंग होता है। थर्ड होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। और अगर जो देखो 50 मार्क्स अगर तुम्हारी हिंदी है तो हिंदी आ जाएगी 50, 50 की जीएस रीजनिंग 100 और टीचिंग एप्टीट्यूड 50, 150 मार्क्स का। और सेकंड जो पेपर होता है हमारा B2 वो होता है ऑप्शनल होता है। आर्ट साइड वाले आर्ट का देते हैं, कॉमर्स वाले कॉमर्स का और साइंस बैकग्राउंड वाले साइंस का। तो ये 50 मार्क्स का होता है। ये तुम्हारे सिलेबस से, ग्रेजुएशन में जो भी सिलेबस है तुम्हारा उसके बेस पर ये आता है। ये पेपर बहुत नॉर्मल होता है, कुछ टफ नहीं आता है ज़्यादा। तो आज हम करेंगे फिर इस क्वेश्चन पेपर, आज हिंदी वाला सॉल्व करेंगे, B1 का हिंदी सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखते हैं हिंदी का कर लेंगे, फिर करेंगे और, ठीक है। चलो फिर करते हैं। तो यहाँ पर है हमारा लैंग्वेज टेस्ट, भाषा परीक्षण हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी भाषा का पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे, हिंदी साहित्य में काल विभाजन एवं उसका नामकरण का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया। तो जो हमारा काल विभाजन है हिंदी साहित्य का, उसका नामकरण और विभाजन जो हम किया था वो क्या था, जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। सेकंड क्वेश्चन है, आदिकाल को आदिकाल नाम किस विद्वान ने दिया। तो आदिकाल है तो उसको आदिकाल किस विद्वान ने कहा, वो कहा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, सिद्धों की भाषा कैसी थी। सिद्धों की जो भाषा थी वो कैसी थी, शांति। सिद्धों की भाषा जो थी हमारी शांति भाषा थी। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय को मानने वाले मूलतः किसके उपासना करते थे। तो ये जो थे ये करते थे हमारी उपासना शिव की, भगवान शिव की जो करते थे, उपासना करते थे नाथ संप्रदाय के। अगला है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा सी, अद्वैतवाद शंकराचार्य। ये क्या है, ये अद्वैतवाद वाले नहीं है शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई के गुरु का नाम। सभी को पता होगा संत रविदास, या क्या बोलते हैं हम इन्हें, रैदास बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस में प्रधान रस। तो जो रामचरितमानस है उसमें जो प्रधान रस है वो है शांत रस। नेक्स्ट, निम्न में कौन से रीतिकालीन कवि वीर रस के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इनमें से जो है कौन रीतिकालीन वीर रस के लिए प्रसिद्ध हैं, वो हैं हमारे भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा। जो रीतिकाल था उसमें अलंकार की बहुत रचनाएं हुई, इसलिए उसको अलंकृत काल जो कहा गया वो कहा गया मिश्र बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी किस धारा के कवि थे। जो बिहारी कवि हैं वो किस धारा के कवि हैं, वो हैं रीति सिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीतर भीतर सब्र रस चूसो, हंसी हंसी के तन मन धन मुशो, किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं। तो ये हैं कवि हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम काव्य। तो खड़ी बोली है उसका प्रथम काव्य है हमारा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम काव्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इति वृत्तकर्तात्मा, इति वृत्तकर्तात्मा किस विद्वान की प्रमुख विशेषता है। तो ये है हमारी विशेषता द्विवेदी युग की, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, द्विवेदी युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री शंकर प्रसाद कृत कामिनी के कुल कितने सर्ग हैं। जो हमारी जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत है कामिनी, उसके कितने सर्ग हैं ये बताने हैं। उसके सर्ग हैं 15, ठीक है। तो कामिनी के कुल कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमित्रानंदन पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो सुमित्रानंद पंत जी को
ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया उनकी रचना चितंबरागले उनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हलावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हलावाद, तो हलावाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। ये हैं अमिताभ बच्चन के पिताजी। पुष्प की अभिलाषा किस कवि की कविता है? पुष्प की अभिलाषा किस कवि की कविता है? तो यह कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की। ये है माखनलाल चतुर्वेदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कविता श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठठुर जाड़ों की रात बिताते हैं के रचयिता कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि जो हैं हमारे वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर इनके कवि हैं। अगला है प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किस महानुभाव ने की? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है हमारा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन को किस काव्य कृति के लिए अकादमी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो नागार्जुन को उनकी कौन सी कृति के लिए दिया गया था? वो दिया गया था पत्रहीन नग्न गाछ। पत्रहीन नग्न गाछ। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, तार सप्तक में कुल कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? जो तार सप्तक है उसमें कुल कितने कवि हैं तो वो बताना है। तो उसमें कितने कवि हमारे? टोटल 7 कवि। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक का नाम? जो परीक्षा गुरु उपन्यास है उसके लेखक का नाम है हमारा लाला श्रीनिवास दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास निहस्य हाय हिंदू के रचनाकार कौन है? जो उपन्यास है निहस्य हाय हिंदू, इसके रचनाकार हैं हमारे राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद्र की किस कहानी के प्रमुख पात्रों के नाम घीसू और माधव हैं? जो घीसू और माधव हैं प्रेमचंद्र की कौन सी कहानी के हैं? वो हैं कफन। कफन एक कहानी है प्रेमचंद्र की जिसके जो किरदार हैं घीसू और माधव है। नेक्स्ट कहानी गुंडा के लेखक का नाम क्या है? जो कहानी गुंडा है वो है जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई कहानी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अपना अपना जूता नाटक के लेखक कौन है? जो अपना अपना जूता है ये कहानी के लेखक हैं हमारे लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा की ये कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल के आंसू नाटक बहुरंगी एकाकी के लेखक का नाम? ताजमहल के आंसू जो नाटक बहुरंगी एकाकी है के लेखक का नाम हमें बताना है। यहाँ पर इसके जो लेखक हैं वो हैं लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक? शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक जो हैं हमारे वो हैं ऑप्शन नंबर बी बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त। निबंध ठेले पर हिमालय के लेखक कौन हैं? जो ठेले पर हिमालय है इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। तो मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, निम्न में उस साहित्यकार का नाम छाटिए। मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, निम्न में उस साहित्यकार का नाम छाटिए। तो उस साहित्यकार का नाम है हमारा शांतिप्रिय द्विवेदी। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? आवारा मसीहा जो हमारी जीवनी है वो है सतर। आवारा मसीहा की जीवनी शरद चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिक पथ का पथिक आत्मकथा के लेखक का नाम है? जो क्रांति पथ का पथिक है जो आत्मकथा है वो किसकी आत्मकथा है वो बताना है हमने कि किसने लिखी आत्मकथा, उसका नाम बताना है। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए बाबा सिंह आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रिका पाखी किस स्थान से प्रकाशित की जाती है? जो पत्रिका पाखी है ये की जाती है प्रकाशित नोएडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया था? जो देवनागरी लिपि है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था 9वीं और 10वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी हो? तो संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है कि जो हमारी संघ है उसकी राजभाषा हिंदी हो? तो ये अनुच्छेद है हमारा 343, अनुच्छेद आर्टिकल 343 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में हिंदी साहित्य के लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया।
जो वर्ष 2021 था, इसमें हिंदी साहित्य के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो किसको दिया गया? तो ये दिया गया हमारा दया प्रकाश सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये जो है ये कथन दिया गया था आचार्य विश्वनाथ जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं वो हैं भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। जो अनुकरण और एवं विरेचन हैं, इसके जो सिद्धांत या ये के प्रवर्तक जो हैं वो हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी अरस्तु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न दिए गए हिंदी भाषा के तालव्य व्यंजन छांटिए। तो तालव्य व्यंजन में से जो हैं वो है हमारे ऑप्शन नंबर डी, पौ फौ बौ जो होते हैं ये कहाँ से बोले जाते हैं? तालव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो जो ऑप्शन दिए गए इनमें से हमें बताना है कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो इसमें से अघोष वर्ण है हमारा ऑप्शन नंबर बी शौ। शौ जो होता है अघोष वर्ण में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में लिंग की दृष्टि से दही है। जो लिंग की दृष्टि से दही जो होता है वो होता है हमारा पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब शब्द किस भाषा का शब्द है? जो किताब बोलते हैं हम, किताब शब्द जो होता है ये कौन सी भाषा में आता है? हमारा अरबी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब जो बादल का पर्यायवाची नहीं है वो क्या है? जलधि। जलधि, जलधि मन से जल में उगने वाला। जल में उगने वाला क्या होता है? कमल होता है। जो शब्द तरु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, इस चीज़ में फोकस करना है कि नहीं बोल रहा है या पर्यायवाची बोल रहा है, ठीक है? तो नहीं है वो शब्द छाटिए। जो इनमें से तरु का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है, वो कौन है? तड़ाक। तड़ाक शब्द क्या है? तरु का पर्यायवाची नहीं है। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द निम्न में से छाटिए। अर्वाचीन का जो होता है विलोम वो होता है प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न दिए गए शब्दों में से वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द। तो उसको बोलते हैं जिसका पति प्रदेश से आने वाला होगा तो उसे बोलते हैं आगमिष्य तप्तिका। आगमिष्य तप्तिका बोलते हैं मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब इनमें से जो तत्सम शब्द है, तत्सम मीन्स संस्कृत, जो संस्कृत से बना है शब्द कौन सा है? वो है विवाह। विवाह कौन सा शब्द होता है? हमारा तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन। पवन में कौन सी संधि है? पवन ऐसे शब्द जो 3 वर्णों से मिलकर निकले हैं और जिनको तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले, वो कौन सी संधि होती है? हमारी अयादी। अयादी संधि होती है। तो पवन कौन सी संधि आएगा? अयादी आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न दिए गए शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। तो इसमें से जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो हो जाएगा हमारा अनुग्रहित। अनुग्रहित क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये हो गया हमारे हिंदी के 50 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जीएस के और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, फिर हम करेंगे टीचिंग के बाद ऑप्शनल वाले, जो ऑप्शनल होता है जिसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स आती है, उनकी भी हम सेपरेट वीडियो करेंगे। थैंक यू।